ये 8वां श्लोक हुआ कि नहीं हुआ पूरा, ये बताओ पहले। अच्छा, आखिरी की 2 लाइन। वैसे हम आखिरी की 2 लाइन किसी की करा ही नहीं रहे, हम उदाहरण बता ही नहीं रहे। हाँ, फिर भी ये कर लो इसका। चेतो हरिष्यति सताम, इसका उच्चारण तो कर ही लो। 8वां अपन पूरा कर लेते हैं। मत मत वेद। अच्छा, कौन सी लय से करते हैं आप लोग? भक्तामर पढ़ते हैं कौन से? कौन कौन से? भक्तामर स्तोत्र की बहुत सारी लय है ना। गोपाल जी बता देंगे यहाँ के बहुत सारे कवि भी हैं, बहुत सारे गायक भी हैं, सिंगर भी बहुत सारे हैं, सबकी अलग अलग लय निकलती होगी। हाँ, कौन कौन सी लय से करते हैं? बहुत सारी लय, जो आपको अच्छी सी लय लगे। यानी लय अच्छी से मतलब धुन नहीं, जिसमें आपके भाव अच्छे पैदा होते चले जाए, जिसे बोल करके, जिसे सुन करके अंतर से भाव एकदम अलग ही पैदा होने लगे। यानी आप दुनिया ही भूल जाओ, सबको भूल जाओ, कोई नजर ही ना आए। होता है ना, जब कुछ ऐसा मिलता है तो हमें कोई नजर नहीं आता है। सांसारिक भय और नरक के भय में क्या अंतर है? बड़ा अच्छा प्रश्न है, जिसने भी प्रश्न किया बड़ा गजब का प्रश्न किया। सांसारिक भय और नरक के भय में क्या अंतर है? अच्छा, नरक संसार से कहीं अलग होता है। सांसारिक भय का अर्थ क्या? वर्तमान पर्याय का भय, हाथ पैर टूटने का डर, दुकान के नुकसान का डर, बीमारी का डर, बेटे की शादी ना होने का डर। सांसारिक भय से मतलब क्या है पहले तो समझो। हाँ, सांसारिक भय से जहां तक आप लोग समझ रहे हैं कि वर्तमान पर्याय में जो भय होता है वो ये है, बस इतना। नरक भी संसार में ही आता है, वो भविष्य में मिलता है। सांसारिक भय मतलब आप यही लोक भय, वर्तमान का जिस पर्याय में आए हो उसका भय आप समझ रहे हो, लेकिन कुछ भय जो है वो बाद में मिलने वाले होते हैं। तो वह अंतर ज्यादा कुछ नहीं है। नरक का भय जो है रहेगा, नरक के कष्ट भविष्य में मिलने वाले होते हैं, और सांसारिक भय जो है अभी वर्तमान के भय में मिलते हैं। दूसरा, अभी मनुष्य पर्याय में रहते हुए जो कष्ट मिलते हैं वो ज्यादा खतरनाक नहीं होते। ऐसे किसी को कष्ट मिला कि हाथ काट के अलग कर दिया किसी ने आपका पैर अलग कर दिया हो, जीभ के टुकड़े टुकड़े कर दिए हो, गर्दन में से खून निकाल दिया हो, करोच से आपको जैसे लकड़ी चीरते हैं, आरी से आप चीरते हैं, ऐसा तो किसी को नहीं मिला ना। बस अंतर यह है कि नरक में इस प्रकार के भीषण दुख मिलते हैं। यहां जब वो दुखी होता है तो कथनचित भाग जाता है, उससे सुसाइड कर लेता है, लेकिन नरकों में कभी भी अकाल में नहीं मरेगा। जितना उसने बांधा है उतना तो उसे भोगना ही पड़ेगा। सांसारिक दुख में उसको रोग के दुख हो सकते हैं, गरीबी के दुख हो सकते हैं, और आपस में नहीं बन रही है, संबंध अच्छे नहीं है, पटती नहीं है, हस्बैंड वाइफ में, सास बहू में, पिता पुत्र में, भाई बहन में, देवर जेठ में, दिरानी जेठानी में, ठीक है ना। ये और भी कुछ है, पति पत्नी। अच्छा, एक और बोले वो ब्रेकअप वाले भी होते मारे आजकल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले भी होते बोले आजकल। तो बोले ये भी आज के वर्तमान का नए जमाने का नया दुख है ना। नए जमाने का नया दुख है। विवाहेतर संबंध जो है ना, ऑफिशियली एक रहते हैं, अनऑफिशियली न जाने कितने होते हैं, है ना। होते हैं कि नहीं? नथिंग ऑफिशियल अबाउट इट। तो अनऑफिशियल भी बहुत सारे होने जाते हैं आज के जमाने में। तो ये भी दुख है। अब ये बात है गांव में नहीं, वो जब वो बाहर जाते हैं, भेड़ा घाट जाते हैं, तब वो जब कहीं बाहर घूमने चले जाते थे, वंस इन अ वाइल, ओकेजनली, रेगुलर नहीं है। गलत तो नहीं कह रहे, हमें बताते जाना। पार्षद महोदय बताते जाओ, ऐसे ही चल रहा है कि नहीं? हाँ, बताते जाना है, क्योंकि जो राजनीति में है तो वो सब जानते हैं, सबकी नस को पकड़े रहते हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, सब बताते रहना। यहाँ क्या क्या दुख होते हैं, कौन कौन सी परेशानियां आती हैं। इतनी होती कि इसके ज्यादा भी होते हैं। तनु, इससे ज्यादा भी होती और क्या होती, बता दो, तुम ही बता। ये सांसारिक भय है, लेकिन इससे भी भयानक नरक गति के भय होते।
पर अंतर इतना है कि ये भय दिख जाते हैं, वो दिखते नहीं हैं। आप कहोगे किसने देखा नरक है, किसने देखा वहां जाना पड़ेगा, किसने देखा ऐसा तेल की कढ़ाई में तला जाता है। ये तो बहुत ज्यादा डराने के लिए, कई फिलोसोफर ऐसा बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा डराने के लिए नरकों की कल्पना की गई है धर्मों में, ताकि वो सीधी लाइन चल सके, गलत कार्य से बच सके। बहुत ज्यादा डराने के लिए नहीं, जो फैक्ट है प्रभु वही बताते हैं, क्योंकि हमारे भगवान तो वीतरागी हैं, वो कभी भी असत्य कथन नहीं करते, क्योंकि उनके भीतर कोई लोभ लालच नहीं है झूठ बोलने के लिए। उन्हें कोई कषाय नहीं है क्रोध आदि जिससे वो झूठ बोले, उन्हें कोई भय नहीं है जिससे वो झूठ बोले, उनके भीतर कोई अज्ञान नहीं है जिससे वो झूठ बोले। क्योंकि व्यक्ति झूठ क्यों बोलता है? क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानान्यनुवीची भाषणम च पंच। 5 कारण के कारण व्यक्ति झूठ बोलता है। गुस्से में झूठ बोलता है, लोभ से झूठ बोलता है, डर से झूठ बोलता है, हंसी मजाक में झूठ बोलता है, और जब उसे कुछ आता जाता नहीं है, अज्ञानी रहता है, तब वो झूठ बोलता है। लेकिन प्रभु के पास भीतर जो है वीतरागी प्रभु हैं, उनके भीतर ना क्रोध है, ना लोभ है, ना हास्य है, ना ही उनके भीतर अज्ञान है। इसलिए वो जो भी कथन करेंगे सत्य ही करेंगे। तो इसमें कभी संदेह नहीं लाना कि ये कल्पना है, नरक आदि स्वर्ग आदि काल्पनिक विषय है, बिल्कुल संदेह नहीं लाना। ये फैक्ट है, सत्य है, कुछ भी कल्पना नहीं है। जो लिखा है शास्त्रों में, जो कहा है प्रभु ने, वो जैसा है वैसा उन्होंने कहा और उसको उसी रूप में लिखा गया है। तो ये नरक जो है डराने के लिए नहीं है, जो होता है वो है। तो नरक का भय आगामी काल में मिलता है, अभी नजर नहीं आता है। इस कारण कई लोग इग्नोर कर देते हैं, जैसा होगा। और कई लोग तो इस कारण भी बहुत ज्यादा पाप करते हैं। अरे इतने सारे लोग कर रहे हैं ना, इतने सारे लोग तो जाएंगे, जब इतने सारे लोग जाएंगे अपने भी साथ में जाएंगे। जैसे ना बहुत सारे बच्चे जब फेल हो जाते हैं और पास होने वाले 2 ही रहते हैं, तो मेजोरिटी किसकी बन जाती है? फेल होने की। फिर उनकी पार्टी होती है, फेलियर्स की पार्टी होती है, बढ़िया सब मिलकर के पार्टी करेंगे, क्योंकि अपना बहुमत, तो नारकियों का बहुमत तो ज्यादा ही रहेगा। तो इस कारण अभी पंचम काल में लोग डरते नहीं, बोले वो भी तो कर रहा है, वहीं मिलेंगे, फिर कंपनी हो जाएगी, 4 यार बैठेंगे वहीं पे, बैठ करके साथ में रहेंगे। फिर सारे जो यहाँ रहते थे वहीं पे, फिर यहाँ जो पैग लगाते थे वहां पे जाकर के भी लगाएंगे। ऐसी है ना, तो यहाँ एक साथ मिलकर के करते थे, बोले वहां पे भी वही नहीं मिलेंगे। तो अपन मैचिंग बहुत अच्छी है, ट्यूनिंग बहुत अच्छी बैठेगी। जितने पापी हैं, जितने शराबी, जितने जुआरी, जितने व्यसनी हैं, जितने गलत कार्य करने वाले, जब उनकी संख्या बढ़ जाती है तो लोगों को डर भी कम लगने लगता है। बोले अपन अकेले थोड़ी कर रहे हैं, वो भी तो कर रहा है, ये भी तो कर रहा है। जब सब कर रहे हैं तो सामूहिक चोर चोर मौसेरे भाई, तो सामूहिक होगी क्या जाता है। और फिर किसको याद रहेगा फिर अगले भाव का? तो ये श्रद्धा की कमी के कारण, विश्वास की कमी के कारण आपसे कह रहे हैं, श्रद्धा लेकर के आओ, विश्वास लेकर के आओ प्रभु के ऊपर। प्रभु कभी भी अन्यथा कथन नहीं करेंगे, भगवान जो कहेंगे सत्य ही कहेंगे। यदि ये भक्ति, ये श्रद्धा भीतर पैदा हो गई, फिर आपके भाव भी अपने आप ही विशुद्ध होते चले जाएंगे, बिल्कुल अच्छे होते चले जाएंगे, उसमें चिंता नहीं करना। तो ऐसे भाव लाना है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो उच्चारण कर रहे थे अपन, अच्छा ये भी बाकी है। क्या केवल भगवान की भक्ति से पुण्य प्राप्त होते हैं? अन्य स्थानों से भी होता है। हाँ, अन्य स्थानों से भी तो, दान देने से भी होता है, गुरु की सेवा करने से भी होता है, वैयावृत्ति भी करने से होता है, सत्य बोलने से होता है, क्षमा भाव धारण करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, मृदुता का भाव धारण करेंगे, 10 धर्म का पालन करेंगे, पुण्य की प्राप्ति होगी, अतिथि सम्यभाग व्रत करेंगे, पुण्य की प्राप्ति होगी, औषध दान करेंगे, पुण्य की प्राप्ति होगी, आश्रय दान करोगे तो और ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होगी, संत निवास बनाओगे तो और ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होगी। क्यों? क्योंकि जब आप अपने लिए घर बनाते हो तो उसमें सिर्फ पाप के कार्य होते हैं, और जब संत निवास बनवाओगे तो उसमें मुनिराज ठहरेंगे, तो उसमें पुण्य के प्राप्त कार्य, पुण्य के कार्य होंगे। तो घर में हमेशा पाप अर्जित होता रहता है, और संत निवास में हमेशा पुण्य मिलता ही रहेगा। बहुत सारे कार्य हैं पुण्य को पाने के, भक्ति करने के अलावा।
तो आपको जो रुचि वो करें। लेकिन भक्ति इस कारण सबसे अधिक कही जाती है कि भक्ति से हम साक्षात प्रभु से जुड़ जाते हैं। हम और प्रभु एक में के जैसे हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं एक में? जैसे दूध में मिश्री डाल दी जाती है, शक्कर डाल दी जाती है तो दूध मीठा हो जाता है। शक्कर दिखाई देती दूध में? दिखाई देती है शक्कर? दूध अपने आप में मीठा हो जाता है। तो जहां दूध की एक एक बूंद होती है, हर बूंद में मिठास समाई होती है। तो जब वो भक्त प्रभु की भक्ति करता है, वो इतना तल्लीन हो जाता है, इतना डूब जाता है कि भक्त और भगवान में अंतर ही नहीं रहता है, वो भगवान जैसा ही हो जाता है। तो जो सुख प्रभु को मिलता है, जो अनंत सुख की प्राप्ति प्रभु को होती है, वो उनसे जुड़कर बिल्कुल वैसी ही भावना करने लगता है और उस रूप होते चले जाता है। यानी वो एकदम अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। इस कारण प्रभु की भक्ति को सबसे बड़ा माध्यम बताया है अपने पुण्य को कमाने के लिए, आत्म कल्याण करने के लिए। क्योंकि आप भी एकमेक होते हो, लेकिन किसके साथ एकमेक होते हो? विषय कषाय के साथ एकमेक होते हो, है ना? क्रोध से एकमेक हो जाते हो, लालच से एकमेक हो जाते हो, किसी व्यक्ति से एकमेक हो जाते हो, और जिससे एकमेक होते हो उसके भीतर सिवाय पाप, सिवाय कषाय के कुछ नहीं होता है। तो आप उस जैसा फील करने लगते हो। संसारी से एकमेक होते हो तो संसारी व्यक्ति जो होता है उसके भीतर ढेर सारी कमियां होती है ना? नहीं होती कि अच्छाई है उसके भीतर? सबके भीतर ढेर सारी कमियां हैं। किसी को गुस्सा ज्यादा आता है, किसी की लालच की मात्रा ज्यादा होती, किसी की ईर्ष्या ज्यादा होती है। तो जैसे उसके भीतर कमियां होती तो आप उस रूप महसूस करते हो। तो आप लोग कैसे एकमेक होते हो? जैसे पानी में नमक मिलता है, हाँ उसमें भी नमक नजर नहीं आता, लेकिन पानी खारा हो जाता है। और जब प्रभु की भक्ति करते हो तो जैसे दूध में शक्कर मिलती है, शक्कर भी नजर नहीं आती है, लेकिन दूध मीठा हो जाता है। अभी तक आपने अपने आप को खारा बनाया है, खारा ही बनाया है ना? किससे एकमेक हो जाते हो आप? हमसे मत खुलवाओ माइक से, ज्यादा पोल मत खुलवाओ, ज्यादा नहीं खुले ना। हाँ? हर इंद्री के विषय में आप एकमेक हो जाते हो, और जितने एकमेक हो जाते हो उतना खारापन बढ़ता है। खाराईपन नहीं बढ़ता है, कड़वापन भी बढ़ता है। तो प्रभु से एकमेक होंगे तो वो मिठास शक्कर वाली मिठास नहीं, अमृत की मिठास। समझ में आ रहा है? ऐसी होती है भक्ति और ऐसे होता है भक्ति का फल। इस कारण भक्ति के महत्व को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। भक्त के बिना भगवान और भगवान के बिना भक्त नहीं होते तो क्या स्थिति होती है? क्या स्थिति होती है? नरकों में भगवान नहीं मिलते। हाँ, नरकों में भगवान नहीं मिलते। जहां अच्छे लोग नहीं मिलते हैं ना, उदाहरण देते हैं, यदि इफ ए स्टोन ड्रॉप्स इन अ वाटर इट सिंक्स, but if the same stone binds with the wooden piece it floats। यदि पत्थर को पानी में छोड़ा जाएगा तो वह डूब जाता है, लेकिन उसी पत्थर को लकड़ी से बांध दिया जाता है तो वह पत्थर जो है पानी में तैरने लगता है। तो जो भगवान से जुड़ता है, भक्ति से जुड़ता है, वो संसार समुद्र में तैर जाता है, और जो भक्ति से नहीं जुड़ता है वह डूब जाता है। ये स्थिति पत्थर की भांति होती है। सब पत्थर ही हैं, शायद पत्थर ही होना। पत्थर जो है क्योंकि भीगता नहीं है, भले ही डूब जाए, वो भक्ति में डूबता है लेकिन भीगता नहीं है। और भीगता भी है तो जैसे पानी से निकालो तो वह सूख जाता है। आप भी मंदिर के दरवाजे से बाहर जाओगे ना, आप भी यहां से अपने घर जाओगे तो वैसे ही हो जाओगे जैसे यहाँ आने के पहले। हाँ। अच्छा, पत्थर मूर्ति बनने के लिए तैयार हो? अरे मूर्ति बनाने के लिए बहुत सारी छेनी हथौड़ी चलती है, बहुत सारा छीला जाता है। जब छीला जाता है तो कष्ट होते हैं, इस बात को ध्यान रखना ना। जब छीला जाएगा कष्ट नहीं होगा।
अनवांटेड मटेरियल जो है निकाला जाता है। 16 कारण व्रत क्यों करते हैं, इसका फल क्या है, ये प्रश्न बाद में रहना, भी भक्ति से रहना। 16 कारण व्रत इसलिए करते हैं, उसका फल जो है आदिनाथ भगवान बनने का है। साक्षात तीर्थंकर बन जाओगे। 16 कारण व्रत करने का फल जो है, जैसे आदिनाथ भगवान की भी भक्ति कर रहे हैं ना, फिर आपकी भक्ति ये लोग करेंगे। बिल्कुल सही है। इसका फल क्या है, जितने सारे बैठे हैं वो आपकी भक्ति करेंगे। किसकी? जो 16 करण व्रत करेगा, जो 16 करण भावना को भाएगा। क्योंकि 16 करण भावना भाने वाला वो जीव एक दिन तीर्थंकर बन जाएगा। तो वह अभी जो भक्त है वो स्वयं भगवान बन जाएगा। उसका ये फायदा होता है, ये लाभ होता है, ये सबसे बड़ी प्राप्ति होती है। तो यहाँ इसका उच्चारण तो कर ले, आप उच्चारण नहीं करने दे रहे हमें 8वें श्लोक का। मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननूद बिंदुः। पानी की बूंद उस कमल पत्र पे पड़ती है, क्या प्रतीत होने लगती है, मोती का रूप ले लेती है। वही पानी की बूंद जब मिट्टी में पड़ती है तो कीचड़ बन जाती है। वही पानी की बूंद जब सर्प के मुख में जाती है तो वो जहर बन जाती है। वही पानी की बूंद जब गन्ने के खेत में जाती है तो मीठी हो जाती है। वही पानी की बूंद जब नीम के पेड़ में जाती है तो कड़वी हो जाती है। आप लोग जो पानी की बूंद हो, अभी कहाँ गिरे हो? आपकी बूंदें कहाँ गई हैं अभी? सर्प के मुख में, हाँ, कि नीम के पेड़ में, कि गन्ने के पेड़ में? बताओ। पानी की बूंद तो वही है। पूज्यवर आचार्य भगवान ने मुख माटी महाकाव्य में लिखा है, उजली उजली जल की धारा जब वह ऊपर से गिरती है, वही जल की धारा माटी में मिलते ही कीचड़ का रूप ले लेती है। वही जल की धारा सर्प के विषधर के मुख में जाकर के विष हो जाती है, और वही जल की धारा सीप के मुख में जाकर के मोती बन जाती है। वही जल की धारा जो है गन्ने के खेत में जाकर के मीठी हो जाती है। वही जलधारा जो है नीम के वृक्ष में जाकर के कड़वी हो जाती है। आप जलधारा हो ना? हाँ, और वही जलधारा जब प्रभु के मस्तक पर जाती है तो वो गंधोदक बन जाती है, और वही जल की धारा आपके मस्तक पे जाती है तो नाली का पानी बन जाती है। हाँ? वही गंधोदक प्रभु के सिर पे बनती है और आपके सिर पे जाती है तो गंदा पानी बन जाती है। आप अपने अपने पापा को मानते हो? अच्छा, पापा जब नहाएंगे उस जल को तो अपने माथे पे लगा लोगे? क्यों? 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 पापा ही हैं आपके, आपके पापा ही हैं, पिताजी ही हैं। अच्छा, धर्मपत्नी यहाँ जितनी बैठी हैं, श्रीमान जी को क्या बोलते हैं? पति परमेश्वर। अच्छा, जो पति परमेश्वर जब स्नान करेंगे, जल की धारा उनके सिर पर से जाएगी तो उन परमेश्वर का गंधोदक सिर पे लगाएंगे? कितनी धर्म पत्नियां हैं, क्यों नहीं लगाओगे? आप तो परमेश्वर बोलते हो, परमेश्वर बोलते हो ना, पति परमेश्वर। देखो, पति परमेश्वर के सिर पे जल की धारा जाती है तो कितनी भी धार्मिक श्रीमती क्यों ना हो, उस जल को माथे में लगाना तो दूर, अच्छा उसी जल से आप स्नान कर लोगे? चलो हम पूछ लेते हैं, उसी जल से कर लेना, क्या जाता है? ठीक है, माथे में मत लगाना ना, स्नान तो कर सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? सबकी जल की धारा कैसी है? नाली का पानी बनने वाली है, कीचड़ का रूप लेने वाली है, और वही जल की धारा प्रभु के ऊपर जाती है तो गंधोदक बन जाती है। बताओ, तो ये होता है तव प्रभावात्, आपके प्रभाव से वह मोती बन जाती है। और जिनका प्रभाव आप लोगों ने आज तक माना है, जिनका आश्रय लिया है,
जहर बनाया है अपने आप को, कड़वापन अपने भीतर पैदा किया है, कीचड़ पैदा किया है। यही किया है। क्या करना है? तो भक्ति का, किसी ने प्रश्न किया था ना, भक्त और भगवान की जब भक्त जुड़ते हैं तो क्या लाभ होता है, भक्ति से क्या लाभ होता है? तो क्या लाभ हो गया? अभी तक कीचड़ थे, अब अमृत बन जाओ। बनना चाहते हो अमृत? नहीं चाहते। बनना चाहते हो मोती? नहीं बनना चाहते। समझ में आ रहा है? इसका अर्थ समझ में आएगा ना, भावार्थ। अगला श्लोक का उच्चारण कराते हैं, उसके बाद फिर हम ध्यान कराएंगे अच्छे से। 9वां श्लोक बहुत भावों से भरा हुआ है। हाँ, अच्छा, उपमा दी है, कमल पत्र पे जाकर के वो मोती ही प्रतीत होती है। बिल्कुल बिल्कुल मोती बन जाती है। उस कमल को जब प्रभु के चरणों में चढ़ाया जाता है तो मोती का ही रूप जैसा हो जाता है। उपमा दी है यहाँ पर। जैसे कमल का आश्रय पाकर के सामान्य जल भी मोती बन जाता है, अथवा वो सीप के मुख में जाकर के स्वाति नक्षत्र में वो जल मोती का रूप ले लेता है, ऐसे ही प्रभु हमारे हैं। वो इतने विशाल हैं, इतने महान हैं, हम आश्रय तो लें उनकी भक्ति का। अभी तक कीचड़ बन करके जीते हुए आए हैं। समझ रहे हो कि नहीं? अगले श्लोक का उच्चारण कर लेते हैं, नहीं तो हमारी बातों में तो आप बहते चले जाओगे, कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ, कुछ पूछना है? ये सीख रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे थे महाराज जी क्या भक्तामर पढ़ा रहे हैं कि भक्ति करना सिखा रहे हैं? मैंने कहा भक्तामर पढ़ाना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। हमारा उद्देश्य आपके हृदय को परिवर्तित करना है। क्योंकि भक्तामर तो आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा है, रोज पढ़ते हैं। इतना ज्ञान सबके भीतर है कि संस्कृत का उच्चारण भी कर लोगे, नहीं तो यूट्यूब में पढ़ा है, किसी का भी उच्चारण ईयरफोन से सुन लोगे, सीख लोगे। शब्दार्थ भी इन पुस्तकों से पढ़ लोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हिंदी अनुवाद भी आप लोग पढ़ लोगे, उसमें भी समझ में आता है। लेकिन जो आज तक समझ में नहीं आया, हमारा भाव है, उसे समझ लो। हाँ, और वो कल्याणकारी है, इस बात को मानना। वो ही कल्याणकारी है, उसी से कल्याण होने वाला है। मात्र क्रिया से कुछ नहीं होता। ऐसी क्रिया तो न जाने कितने बार की है। ऐसा भक्तामर का उच्चारण तो न जाने कितने बार किया होगा, गिनती नहीं होगी भक्तामर के उच्चारण की आप लोगों की। हर बार एग्जाम भी दिए होंगे, प्राइज भी ला लिए होंगे, फर्स्ट नंबर भी आया होगा ना भक्तामर की परीक्षा में, पहला दूसरा तीसरा नंबर भी आया होगा। होता है, कई लोगों ने ना प्राइज भी अच्छे से लाए होंगे। आस्तां तवस्तवनमस्त समस्त दोषं त्वत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति। दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजाने विकास भांजी। बड़े अच्छे भाव हैं श्लोक के। बीमारी ठीक करने के लिए दवाई की मात्रा कितनी ली जाती है, और भूख शांत करने के लिए भोजन की मात्रा कितनी ली जाती है। भोजन कितना किलो कर लेते होंगे रोज? कितने केजी? सॉलिड लिक्विड दोनों मिला लिया जाए तो क्यों? एक रोग को शांत करने के लिए 4 से 5 किलो प्रतिदिन लिया जाता है, और एक दूसरा रोग होता है, उसको शांत करने के लिए 200 mg की टेबलेट ली जाती है। भोजन जो है क्षुधा रोग को शांत करने के लिए जाता है, और मेडिसिन जो है फीवर को दूर करने के लिए, बीमारी को दूर करने के लिए। ऐसा तो नहीं है उस बीमारी को दूर करने के लिए 5 किलो दवाई खाई जाती हो? हाँ, ऐसा तो नहीं है ना कोई? नहीं, जितना मैं भोजन करता हूं उतनी दवाई खाऊंगा तब तो बैलेंस होगा। नहीं, टैबलेट में, मेडिसिन में वो पावर है कि क्वांटिटी बहुत कम होती है उसकी, इतनी कम क्वांटिटी भी वो कार्य कर जाती है। बस यही बात इस श्लोक में बताई जा रही है।
प्रभु के नाम में वो शक्ति है। पूरा स्तोत्र ही नहीं, सहस्र नाम ही नहीं, पूरे 48 श्लोक ही नहीं, पूरा जीवन चरित्र ही नहीं, एकमात्र सिर्फ नाम। आस्ताम तवस्तवनम अस्त समस्त दोषम त्वत्संग कथापि जगताम दुरितानि हन्ति। हे प्रभु, आपका समस्त स्तवन तो बहुत दूर है, बहुत दूर है। कोई आवश्यकता नहीं समस्त स्तवन करने की, पूरा पढ़ने की, पूरा पुराण पढ़ने की, पूरा चरित्र पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। आपकी छोटी सी कथा भी जगतां दुरितानि हन्ति। दुरित का अर्थ होता है पाप। संसार में रहने वाले प्राणियों के पापों को वो हनन कर देता है। आपका एक नाम, आपकी एक छोटी सी कथा। आप लोग तो नाम लेते होंगे, जयकार तो लगाते होंगे। आदिनाथ भगवान की। कितने पाप घट गए, कितने पाप नष्ट हो गए आप लोगों के? लिखा तो ऐसी है। आदिनाथ भगवान के 10 भाव हुए थे। आदिनाथ भगवान प्रथम तीर्थंकर थे। आदिनाथ भगवान के 5 कल्याणक हुए, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक, मोक्ष कल्याणक। आदिनाथ भगवान ने जो है अयोध्या में जन्म लिया और कैलाश पर्वत से उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हो गई। इति आदिनाथ चरित्र। ठीक है, हो गया ना? इति आदिनाथ पुराण समाप्त। ठीक है, हो गया? आदिनाथ पुराण समाप्त हो गया कि नहीं हो गया? पूरा पढ़ना पड़ेगा। अपन ने 1 मिनट में आदिनाथ पुराण पढ़ दिया ना? यही तो है, और क्या? ये भी बड़ा हो गया। आदि भी पर्याप्त होता है। आदि भी बड़ा हो गया, आ भी पर्याप्त होता है। आ भी बड़ा हो गया, अ भी पर्याप्त होता है। अ भी बड़ा हो गया, अ की शुरुआत ही पर्याप्त होती है। वो आप लोगों की महाराज जी ये भी लंबी हो रही है आपकी, ऐसा तो नहीं? ये तो समझ में आ रहा था कि आदिनाथ भगवान का पुराण, उनका स्तोत्र, आदिनाथ भगवान की जयकारा। अब हम क्या कह रहे हैं? आदिनाथ भगवान भी जो बड़ा हो गया नाम, आदि भी पर्याप्त है, आ भी पर्याप्त है, अ भी पर्याप्त है, और अ का शुरुआत अक्षर भी पर्याप्त है। ऐसा तो नहीं फेंक रहे हैं? कई लोगों के मन में प्रश्न उठ सकता है, महाराज जी तो ज्यादा हो रही, अति हो रही है ना? अ से कल्याण हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। और नहीं, अ का चतुर्थ अंश भी यदि हम बोले, 1/4 अ का अक्षर भी यदि लिख लो और बोल लो हृदय से, तो कल्याण हो जाएगा। आचार्य प्रवर सुखचंद्र स्वामी जी ज्ञानार्णव ग्रंथ में कहते हैं, जब वो ध्यान लगाने की बात करते हैं, देखना, बोले पूरे अक्षर, पूरे शब्द का नहीं, पूरे श्लोक का नहीं, पूरे अक्षर का नहीं, अ अक्षर का चतुर्थ अंश भी केवल ज्ञान की प्राप्ति दिला सकता है। क अक्षर का चतुर्थ अंश भी केवल ज्ञान की प्राप्ति दिला सकता है। अब अ अक्षर के ध्यान से केवल ज्ञान कैसे प्राप्त हो जाएगा? तरीका बताएं आपको। कभी आपने ध्यान किया है? अ का ध्यान किया कभी आपने? क का ध्यान किया कभी आपने? कितने लोगों ने क का ध्यान किया है? अ का ध्यान किया है, आ का ध्यान किया है, ई का ध्यान किया है, ऊ का ध्यान किया है, छ छ ज ज का ध्यान किया है? नहीं किया। अच्छा, नमो ओरियंताणम का ध्यान कितने लोगों ने किया है? नमोकार मंत्र का ध्यान किया होगा। नमोकार मंत्र का तो ध्यान किया। किसका ध्यान कराएं आज? बोलो आप। हाँ। जो आप बोले उसका ध्यान कराते नहीं, आप लोग बोलो जो आप बोलो उसका ध्यान कराते, और कार्यकारी होगा वो, बिल्कुल हम गारंटी दे रहे हैं। हम क्या गारंटी दे रहे हैं? आचार्य सुखचंद स्वामी जी गारंटी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं अक्षर बहुत दूर रहा, अ का हम शुरुआत करते हैं जैसे हमने ऐसा लिखा, बोले इससे भी सिद्धि हो जाएगी। इतना बोलने से सिद्धि? हाँ बिल्कुल, बोलने से सिद्धि हो जाएगी। कैसे संभव है?
सोच सकते हो आप कैसे हो जाएगी? आदि हनात नहीं कह रहे हम, आदि भी नहीं कह रहे, आ भी नहीं कह रहे, अ भी अ के लिए कह रहे, और शुरू किया उससे भी हो जाएगा, कैसे संभव? सोच सकते हैं? हाँ, थोड़े और ऊपर वाले अपने नरेंद्र जी बोले महाराज जी बिना बोले भी हाँ हो सकती है। जो बोरे होते, बोरे मतलब गूंगे ना? अच्छा हाँ, जो गूंगे होते हैं ना, गूंगा क्या गुड़ का स्वाद नहीं लेता? गूंगा भी गुड़ का स्वाद लेता है, भले ही वो बता ना सके, ये बात अलग है, कह ना सके मीठा कैसा होता है, लेकिन स्वाद तो वो भी लेता है, आनंद में तो वो भी डूब जाता है। किसका ध्यान करना बोलो? अ का ध्यान करें? चलो आज अ का ध्यान करते हैं। आदिनाथ का आ नहीं, आदिनाथ का अ से आ तक। चलो बहुत अच्छा लगेगा आपको, अलग प्रकार का ध्यान कराते हैं। अच्छे से बैठ जाओ। अर्ध पद्मासन अथवा पद्मासन की मुद्रा में आपकी रीढ़ एकदम सीधी 90 डिग्री का एंगल अपनी सीट से बनाएं। ध्यान के लिए हमारी रीढ़ की हड्डियों सीधी होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब रीढ़ सीधी होती है तब वो फ्रेश ऑक्सीजन जो है नाभि तक प्रवेश करती है, गहराई में जाती है, और जब वो फ्रेश एयर भीतर जाती है उस समय हमारा मन उपयोग बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा पहले आपको समझा देते हैं क्या विजुलाइज करना है। अ से मतलब अनंत, आदिनाथ भगवान अनंत के धनी हैं। क्या अनंत है उनके पास? अनंत चतुष्टय है, अनंत ज्ञान है, अनंत सुख है, अनंत शक्ति वीर है, अनंत दर्शन है। जैसे आकाश अनंत होता है, उसका कोई और छोर न होता नहीं, उसकी कोई सीमा नहीं होती है, वैसे ही हमें सीमातीत बनना है, असीम बनना है, लिमिटलेस बनना है। उस प्रकार से हमें ध्यान करना है। अभी हम सभी लोग बहुत सीमित हैं, चार दीवारी में बंधे हुए है ना। सबने सीमाएं बांध करके रखी हैं, किसी ने घर की सीमा बांध दी, किसी ने दुकान की सीमा बांध दी, किसी ने अपने परिवार की सीमा, वहीं तक सीमित है। लेकिन अनंत को पाने के लिए हमें समस्त सीमाओं को तोड़ना पड़ेगा, समस्त बैरियर को तोड़ना पड़ेगा, समस्त दीवारों को तोड़ना पड़ेगा, घर को छोड़ करके आसमान में आना पड़ेगा। ठीक है, गहरी सांस लें। सारा ध्यान अपनी ओर लेकर के आए, बाहर के सारे विकल्प को छोड़ दे, परिवार के विकल्प को छोड़ करके अपने मानस पटल पर अनंत स्वरूप उन आदिनाथ प्रभु को लेकर के आए, जिन आदिनाथ प्रभु के भीतर आत्मा से उत्पन्न वह अनंत ज्ञान है, अनंत शक्ति है। नाभि तक गहरी सांस लें। नाभि में सफेद अक्षर में लिखे हुए उस अबीज अक्षर को देखिए। अ अकेले लिखा हुआ है, चमकता हुआ जैसे चंद्रमा की चांदनी चारों तरफ फैल रही है। उस अ अक्षर से फैलता हुआ प्रकाश नाभि के चारों ओर देखने की कोशिश करें और नाभि से उस अक्षर को ऊपर उठाते हुए हृदय में लेकर के आए, कंठ में लेकर के आए, मुख के टिप पर लाए और उसके पश्चात बाहर फैलते उस अ को देखना है। गहरी सांस लेकर सारा ध्यान नाभि में लिखे हुए उस अ अक्षर की ओर।
ऊपर उठता हुआ हृदय में अक्षर देखें, उस रोशनी को फैलते हुए हृदय में देखें। कंठ में बढ़ते हुए इस अक्षर को देखें। मानस पटल पर आदिनाथ प्रभु की छवि लाएं, श्वेत वर्ण की छवि। वो कैलाश पर्वत पर बैठ कर के जो शुक्ल ध्यान में लीन है, उनके शरीर से फूटता हुआ प्रकाश अपने शरीर में देखें और उस अ को आदिनाथ प्रभु से रिलेट करें। अब अ की प्रकाश को पूरी बॉडी में फैलता हुआ महसूस करें। नख से लेकर शिख तक उस ऊर्जा को अपने शरीर में देखें। मुख से निकलते हुए अ को देखना है और साक्षात कैलाश पर्वत पर बैठे हुए प्रभु के चरणों में स्थापित करें। वे अनंत शक्ति के धारी प्रभु, अनंत ऊर्जा से भरे हुए, हमारे मुख से वह अ निकले और प्रभु के दायां अंगूठे में प्रवेश करता हुआ ऊर्जा की किरण हमारे हृदय को, हमारी आत्मा को प्रभु की आत्मा से जोड़ रही है। वह प्रभु के ऊपर उठते हुए देखें, प्रभु की नाभि में घूमता हुआ देखें। प्रभु के माथे के बीचों बीच वह ज्ञान केंद्र में अक्षर को देखे, चमकते हुए वर्ण में चंद्रमा की भांति प्रकाश फैलाते हुए प्रभु के पूरे शरीर से वह दिव्य प्रकाश फैल रहा है। देखें, गहरी सांस लें। प्रभु के शरीर के चारों तरफ फैले हुए प्रकाश में अब अपने आप को देखें। उसी रेंज में मैं बैठा हूँ। प्रभु से जो निकलने वाली ऊर्जा है अब मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है। मेरे शरीर में रहने वाली समस्त विकृति समाप्त हो रही है। सारे रोग दूर हो रहे हैं। मेरा खून शुद्ध हो रहा है।
अपने हृदय में प्रवेश करते हुए उस ऊर्जा को देखें, आदिनाथ भगवान के हृदय से आती हुई उस ऊर्जा को। ऊर्जा का स्रोत, वो ज्ञान की शक्ति मेरे भीतर प्रकट हो रही है, वो वीर मुझ तक प्रवेश कर रहा है, वह बल मुझ तक प्रवेश कर रहा है। मेरा मानसिक बल बिल्कुल वैसा ही बढ़ रहा है, मेरा आत्मिक बल बिल्कुल वैसा ही वृद्धिंगत हो रहा है। दृष्टि अपने ज्ञान केंद्र पर माथे के बीचों बीच लाएं और उस दिव्य प्रकाश को पूरा फैलते हुए शरीर में देखें। अपने शरीर में प्रवेश करती हुई उस ऊर्जा के प्रताप को महसूस करें। प्रभु के भीतर से हमारे भीतर प्रवेश कर रही है। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। शरीर के जिस हिस्से में परेशानी है, दर्द है, वेदना है, सारा ध्यान उस ओर लाएं। उस ऊर्जा के चक्र को सिर्फ अपने हृदय में, कंधे में, माथे में, घुटने में, जहाँ भी पीड़ा है उस ऊर्जा को सिर्फ वहाँ संचारित होते हुए देखें। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। सारी ऊर्जाएं एक ही स्थान में केंद्रित करें जहाँ सबसे अधिक दर्द है। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। आदिनाथ प्रभु के भीतर अनंत ज्ञान है, मेरे भीतर भी वैसा ही सब कुछ प्रकट हो रहा है। अनंत शक्ति सहितो अनंत ज्ञान रूपो हृदय में अपनी दृष्टि लाएं। अनंत वीर्य सहितो अनंत सुख रूपो अनंत सहितो प्रशांत रूपो
दृष्टि हृदय की ओर, मेरे भीतर से सारी आकुलता दूर हो रही है, सारे विकल्प शांत हो रहे हैं, मैं एकदम शांत आनंद में हूँ। आनंद स्वरूपो दृष्टि हृदय को बड़े प्रेम भाव से, आनंद भरे भाव से, सुख स्वरूपो विकल्प रहितो निर्विकल्प रूपो शुद्धो 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 सिद्धो 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 प्रभु रूपो प्रभु रूपो अनंत चतुष्टय सहितो केवल ज्ञान रूपो सिद्धो गहरी सांस लें, नाभि तक सांस लेकर के जाएं। उस अनंत शक्ति संपन्न प्रभु को अपने रूप, अपने को प्रभु रूप श्री आदिनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय। दोनों हाथ हृदय की ओर लाएं। उन प्रभु जैसी शक्ति, उन प्रभु जैसा सुख। आदिनाथ में सारा जीवन बना लो, आदिनाथ में आदिनाथ से चेतना को सजा लो। आदि प्रभु है ये परमेष्ठि प्यारे, आदिनाथ में सारा जीवन बना लो। ओंकार में
सारा जीवन बना लो, ओंकार में ओंकार से चेतना को सजा लो, ओंकार की शक्ति निज में मिला लो, ओंकार की ओंकार से चेतना को सजा लो, रहे ज्ञान ही ज्ञान में मेरा ध्यान, रहे ज्ञान ओंकार सब दुख हर ले महान, सभी हो सुखी और सबका भला हो, ओंकार से चेतना को सजा लो, ओंकार में सारा जीवन बना लो, ओंकार की शक्ति निज में मिला लो, न तन में हो रोग न मन में अशांति, न तन में हो रोग हो सारे जहाँ में परम शांति शांति हो सारे परम शांति अर हम सभी को मिला लो, ओंकार से चेतना को सजा लो, आदिनाथ से चेतना को सजा लो, ओम अरहं परम शांति, ओम अरहं परम शांति, ओम अरहं परम शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें, इस पूरी ऊर्जा को अपने शरीर से स्पर्श करते हुए गहरी लें। बोलिए आदिनाथ भगवान की। मन में क्या आ रहा था भाव? बताओ, आपसे पूछ रहे हैं। जो भाव आ रहे थे वो बताना है, हमारे पूछने पर नहीं बताना, सही से बताना है। क्या लग रहा था? भगवान नजर आ रहे थे, नहीं आ रहे थे? अच्छा, भगवान की ऊर्जा हम तक प्रविष्ट होते हुए दिख रही थी, नहीं दिख रही थी? भगवान से ऊर्जा लेना सीखो, सबसे कह रहे हैं। भगवान की भक्ति में लाभ कैसे प्राप्त किया जाता है, तरीका सीखो। सभी लोग पढ़ लेते हैं लेकिन लाभ से वंचित रह जाते हैं, हम ये समझते हैं। थोड़ा सा जब पढ़ो भक्तामृत स्तोत्र को, पढ़ने के पश्चात भले ही 5 मिनट, ज्यादा नहीं कह रहे, 10 मिनट कर लो तो और अच्छा है, नहीं है तो 5 मिनट आंखें बंद करके जो हमने पढ़ा है, आदिनाथ भगवान की प्रतिमा को एकदम विजुलाइज करना है, धारणा में लाना है। श्वेत वर्ण के आदिनाथ भगवान सामने एकदम,
और ये धारणा बनाना है कि वह दिव्य ऊर्जा मुझ तक प्रविष्ट हो रही है, मेरे ज्ञान केंद्र से प्रविष्ट हो रही है, कंठ से प्रविष्ट हो रही है, हृदय से प्रविष्ट हो रही है और पूरे शरीर में फैल रही है। जब तक हम अपने आप को उनसे जोड़ेंगे नहीं, वो मिलेगा नहीं। यानी जब रिजल्ट को पाने की बात आती है, हम छोड़ करके चले जाते हैं। यानी भक्तमर पूरा पढ़ लिया, लेकिन हम जुड़े तो नहीं प्रभु जी से, भगवान से जुड़े तो नहीं। तो जुड़ाव इस भाव से होगा, इस तरीके से होगा, यानी ये धारणा बनाने से होगा। इस कारण ध्यान से सबसे ज्यादा लाभ होता है, ध्यान से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। भक्ति के बाद थोड़ा सा 5 मिनट का ये भावना वाला ध्यान, विजुअलाइजेशन, धारणा वाला ध्यान, फिर आप देखना उसके बाद अलग ही पॉजिटिव एनर्जी अपने भीतर फील करोगे। भले ही शरीर थोड़ा सा कहेगा कि अब आसन लगाए बहुत देर हो गई, बहुत देर तो नहीं हो गई, बहुत देर हो गई, छोड़ने का शायद समय हो गया है। हाँ, समय हो गया ना? हाँ, बहुत समय तो हो गया है, लेकिन इतना समय बैठने के पश्चात भी आपको थकान महसूस नहीं होगी, हम ये कह रहे हैं। फिजिकली आप ये फील नहीं करोगे थक गए हैं हम, बल्कि आप फिजिकली ये महसूस करोगे अच्छा सा लग रहा है। पता नहीं क्यों अच्छा सा लग रहा है, क्योंकि शरीर में रोग बाद में पैदा होते हैं, मन में हमारे पैदा पहले होते हैं। जब इस पॉजिटिव वाइब्रेशन को मन में फील करेंगे तो उसका इफेक्ट हमारी बॉडी में भी नजर आएगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो इस प्रैक्टिस से आप स्वयं महसूस करोगे, कुछ दिन के अभ्यास के बाद आप फिजिकली भी फिट होते चले जाओगे। मानसिक फिट तो हो गई, आत्मिक फिट तो हो गई, आप शारीरिक रूप से भी फिट होते चले जाओगे। इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं? कोई डाउट तो नहीं है? किसी कुछ पूछना तो नहीं है? हाँ, इतना ही रखें। बोलिए आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री मानतुंग स्वामी महाराज की। हाँ।